नमस्कार किसान भाइयों, डिजिटल किसान पर आप लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान के फसल में दूसरी स्प्रे के रूप में हमें कौन कौन से दवाइयों का, कौन कौन से केमिकल एंड फार्मूलेशन का स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, धान के फसल में सभी प्रकार के फंगस जनित बीमारी यानी कि जितने भी प्रकार के ब्लास्ट होते हैं, सीड ब्लाइट होते हैं, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होते हैं, इसके अलावा जितने भी प्रकार के कीट होते हैं और आपके धान के फसल में यदि माहू का अटैक होने की संभावना है या माहू का अटैक हो चुका है तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए यह दो कॉम्बिनेशन बनाया गया है। तो किसान भाइयों, दोनों ही कॉम्बिनेशन आपको सस्ते में मिल जाएंगे। यदि दो कॉम्बिनेशन में से यदि आप किसी भी एक कॉम्बिनेशन को आपके धान के फसल में दूसरी स्प्रे के रूप में करते हैं तो आपके धान के फसल में लगभग सभी प्रकार के फंगस जनित बीमारी, इसी के पश्चात सभी प्रकार के कीटों का अटैक और माहू का जो अटैक होने की संभावना है उसको भी रोक सकते हैं, और माहू का अटैक हो चुका है तो उसको भी आप रोक सकते हैं। तो पूरा जानकारी बताने वाले हैं, इसलिए यह दोनों कॉम्बिनेशन कौन कौन सा है, इसकी ब्रांड क्या है, केमिकल एंड फार्मूलेशन क्या है, प्रति एकड़ डोज क्या है, पूरा जानकारी बताने वाले हैं। और हमारे चैनल पर इसी तरह के ही नई नई जानकारी मिलती रहती है, इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, धान के फसल में जब हमारी धान की फसल 45 से 50 दिन की हो जाती है तो इस समय हमें दूसरी स्प्रे करने की जरूरत होती है, या जब हम धान के फसल में खाद की दूसरी डोज डाल देते हैं, इसके बाद 8 से 10 दिन के बाद हमारे धान के फसल में जो दूसरी स्प्रे होती है वह करनी ही होती है, क्योंकि खाद डालने के बाद हमारी जो धान की फसल है उसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, जीवाणु और फंगस फैलने लगते हैं, इसी के साथ कीटों और रोगों का अटैक होने लगता है। तो इस समय हमें दूसरा स्प्रे करना ही चाहिए, और दूसरा स्प्रे हमें सोच समझ कर करना चाहिए, जो कि हमें अच्छा और सबसे अच्छा रिजल्ट देते हुए लंबे समय अवधि तक हमारे फसलों से फंगस जनित बीमारी, कीटों से और भूरा माहू से सुरक्षा कर पाए। तो किसान भाइयों, इसी को ध्यान में रखते हुए ही पहला कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाया गया है, और पहले कॉम्बिनेशन के रूप में यहाँ पर आता है बायर कंपनी की बोनस फंगिसाइड, जिसमें टेबुकोनोजल 38.39% जो कि एससी फार्मूलेशन में आता है। इसी के साथ सिजेंटा कंपनी की अलिका इंसेक्टिसाइड जो कि एक कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, और जिसका केमिकल एंड फार्मूलेशन है थियोमेथोक्सम 12.6%। इसी के साथ लेम्डा साइलोथ्रीन 9.5% जो कि जेडसी फार्मूलेशन में आता है। इसके अलावा आपके धान के फसल में माहू का अटैक नहीं हुआ है या माहू की शुरुआती अवस्था में अटैक हो रहा है तो आपको चेस इंसेक्टिसाइड को लेना चाहिए। यदि माहू का अटैक थोड़ी बहुत बढ़ चुका है तो इस समय आपको पीआई इंडस्ट्री कंपनी का नया इंसेक्टिसाइड डिस्ट्रिप्टर इंसेक्टिसाइड को लेना चाहिए, जिसकी केमिकल एंड फार्मूलेशन है डाइनेटोफ्यूरान 15%, इसी के साथ पाइमेट्रोजाइन 45% जो कि WG फार्मूलेशन में आता है। किसान भाइयों, इन तीनों दवाइयों को यदि आप धान की फसल में दूसरी स्प्रे के रूप में करते हैं तो आपके धान के फसल में सभी प्रकार के फंगस जनित बीमारी, सभी प्रकार के कीटों और माहू से सुरक्षा मिलेगी। तो अब जान लेते हैं इन तीनों दवाई की रिकमेंडेड डोज क्या है। तो बायर कंपनी की बोनस फंगिसाइड को प्रति एकड़ 100 से 150 ml, इसी के साथ सिजेंटा कंपनी की अलिका इंसेक्टिसाइड को प्रति एकड़ 80 ml, इसी के साथ यदि आप चेस लेते हैं तो प्रति एकड़ 100 से 120 ग्राम, या पीआई कंपनी की डिस्ट्रिप्टर इंसेक्टिसाइड को लेते हैं तो इसे प्रति एकड़ 133.2 ग्राम लेना चाहिए, और 180 से 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, यह था कॉम्बिनेशन नंबर 1। यदि कॉम्बिनेशन नंबर 1 में इन तीनों दवाइयों को आप मिला करके धान की फसल में दूसरी स्प्रे के रूप में करते हैं तो यह तीनों दवाई मिल करके धान के फसल में फंगस जनित बीमारी यानी कि ब्लास्ट, सीड ब्लाइट, लीफ स्पॉट और बैक्टीरियल लीफ स्पॉट जैसे बीमारियों को दूर करेंगे। इसी के साथ सभी प्रकार के कीट यानी कि गोब वाली सुंडी, तना छेदक, इसके अलावा पत्ता लपेटा कीट को नियंत्रण करेंगे। इसी के साथ जो धान के फसल में माहू की शुरुआती अवस्था होती है BPH, इसको भी यह मुख्य रूप से नियंत्रण करेंगे। तो अब जान लेते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 2 के बारे में।
तो कॉम्बिनेशन नंबर 2 के लिए भी हमने यहाँ पर 3 बेहतरीन दवाइयों को ढूंढकर रिसर्च करके लाए हैं। तो सबसे पहले आता है अमीस्टार टॉप फंगिसाइड, जिसकी केमिकल एंड फार्मूलेशन है एजोक्सोस्ट्रोबिन 18.2%। इसी के साथ डाइफेनकोनोजल 11.4%, जो कि एससी फार्मा में आता है। इसी के साथ बायर कंपनी की सोलोमन इंसेक्टिसाइड, जिसमें इमिडाक्लोरोपिड 19.81%। इसी के साथ बीटा साइक्लोथ्रिन 8.49%, जो कि ओडी फार्मा में आता है। ओडी का मतलब ऑयल डिस्पेंसर होता है, जो कि ऑयल बेस फार्मा में आता है। और जो सोलोमन इंसेक्टिसाइड है, यह एक कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक तरीके से काम करने वाला क्विक एक्शन यानी कि तुरंत काम करने वाला इंसेक्टिसाइड है। इसी के साथ यदि आपके धान के फसल में थोड़ी बहुत माहू का अटैक हो चुका है, तो इस समय आपको बायर कंपनी की ग्लैमोर इंसेक्टिसाइड और इसी के साथ आपको बीपीएमसी यानी कि फेनुबाकार्ब 50% को भी कॉम्बिनेशन करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं इनकी रिकमेंडेड डोज क्या होगी। तो अमीस्टार टॉप फंगिसाइड को प्रति एकड़ 200 ml, इसी के साथ बायर कंपनी की सोलोमन इंसेक्टिसाइड को प्रति एकड़ 100 से 120 ml, इसी के साथ जो बायर कंपनी की ग्लैमोर इंसेक्टिसाइड है, इसे प्रति एकड़ 50 से 60 ग्राम। और यदि आपके धान के फसल में माहू का अटैक थोड़ी बहुत बढ़ चुका है, तो आपको बीपीएमसी यानी कि फेनुबाकार्ब 50% को प्रति एकड़ 400 से 500 ml की दर से मिलाकर के स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, इन दोनों कॉम्बिनेशन में से यदि किसी भी एक कॉम्बिनेशन को आप स्प्रे करते हैं, तो आपके धान के फसल में यह सभी प्रकार के ब्लास्ट रोग, सभी प्रकार के कीटों और धान के फसल में माहू को भी बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी धान के फसल में दूसरे स्प्रे के रूप में माहू, ब्लास्ट, फंगस और सभी प्रकार के कीटों को नियंत्रण करने के लिए इन बेहतरीन दवाइयों की जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।